हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर मीटिंग की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि दुनिया में कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जहां कोरोना की कई लहर सामने आई है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में पॉजिटिव रेट काफी बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना के इस वेव को यहीं नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में अब हफ्ते में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। मेगा वैक्सीनेशन सोमवार और मेगा मंगलवार कोरोना का विशेष टीकाकरण होगा। सीएम ने बताया कि बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,06,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और अब तक 7,50,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 8वें दिन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन सदन में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके जिले में किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इसके चलते किसान परेशान हैं और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जब भी ऐसी आपदा आती है तो डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की जाती है। उनके मुताबिक कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसे दोबारा चेक कराया जाएगा। सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी सरकार पर सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि बीपीएल के मानदंडों को संशोधित करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के इस सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीपीएल परिवार में वार्षिक आय को 1,80,000 कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीपीएल मानदंडों को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर आय 1,80,000 से ज्यादा हुई तो कार्ड रद्द किया जाएगा। सिरसा के कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान सैलजा ने कालका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और उपचुनाव में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने एपीएमसी कमेटी से इस्तीफा दिया। ये कमेटी एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए बनाई गई थी। वहीं इस कमेटी में बीजेपी के 2 और जेजेपी का 1 विधायक भी शामिल है। बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दिल्ली आवास पर बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। हिमाचल के मंडी से सांसद थे राम स्वरूप शर्मा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा को एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र के उद्योगों का भी हब बनाया जाएगा। इसके लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। पंचकुला में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विभाग, एमएसएमई विभाग, उद्योग विभाग के निदेशक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई जाएगी।
चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। विवेक बंसल ने कहा कि जितने किसानों की इस आंदोलन में जान गई है, उस पर किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट नहीं की। गतिरोध को खत्म करना सरकार का धर्म होता है। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल बुधवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सूरजपाल अम्मू के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि बीती 10 मार्च को अम्मू के बेटे का निधन हुआ था। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। गोपाल कांडा ने लिखा कि दुनिया की सर्वोच्च वरीयता हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पद्म भूषण से सम्मानित साइना नेहवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कल्पना चावला जी की जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। गोपाल कांडा ने ट्वीट में लिखा कि महिला शक्ति की मिसाल, देश का गौरव, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 523 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। पंचकुला में 96 और करनाल में 93 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 84 और कुरुक्षेत्र में 56 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यमुनानगर में 49 और अंबाला में 45 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3079 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,76,080 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 249 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 9 नए केस सामने आए हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि मंगलवार को 631 सैंपल लिए गए हैं। वहीं अभी तक पानीपत में कुल पॉजिटिव केस 11,071 केसों में से 89 एक्टिव हैं और अब तक कुल 10,818 रिकवर हो चुके हैं। वहीं अभी तक 159 मौतें हो चुकी हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के नए केस काफी बढ़ रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना के एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण कम होने के पर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये लापरवाही महंगी साबित हो रही है। पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह और एसपी शशांक कुमार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी विभाग के ही लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करें। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित ग्राम सामान्य अस्पताल, जिसकी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, हालांकि यहां से अस्पताल को सेक्टर 10 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सीएम मनोहर लाल अस्पताल के निर्माण के आदेश दे चुके हैं, तो अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया है। चरखी दादरी नगर परिषद शहर में फैली गंदगी और सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से कुछ हद तक शहरवासियों को राहत मिलने जा रहा है। इसके लिए शहर के अंदर चल रही सभी पशु डेयरियों को शिफ्ट किया जाएगा। शहर में चल रही पशु डेयरियों पर पूरे दिन पशुओं का मलमूत्र निकलता रहता है। इसे वेस्टेज को खाद बनाने में प्रयोग करने की जगह सीवर लाइन में बहाया जा रहा है। सीवर लाइन में मलमूत्र जाने के कारण यह पाइप लाइनें ब्लॉक हो रही हैं। यही कारण है कि इन डेयरियों के आसपास जितने भी सीवर मेन होल डाले हुए हैं, वो सभी ब्लॉकेज के कारण ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे यहां दूषित पानी मैन होल से निकलकर सड़क पर फैल रहा है।
सिरसा में हिसार से आई सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य विभाग की ओर से आज शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान टीम ने मावा, दूध, पनीर और दही सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी लिए। टीम द्वारा लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट 7 से 14 दिन के बीच में ही आएगी। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोहाना नगर परिषद के हाउस मीटिंग एक बार फिर हंगामेदार रहा। मीटिंग के दौरान आए पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन और अधिकारियों पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया। मीटिंग में शहर में लाइटों और सफाई व्यवस्था से लेकर वार्डों में विकास न करवाए जाने का मुद्दा गरमाता रहा। शहर के विकास के लिए 20 करोड़ का बजट पेश किया गया। ये बैठक 2 घंटे तक चली। मीटिंग के दौरान नगर परिषद के चेयरमैन रजनी बिरमानी ने शहर के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट को पास करते हुए कहा कि उनके 5 साल तक के कार्यकाल के दौरान अभी तक 50 से 60 करोड़ के विकास कार्यों का काम करवाया जा चुका है। फांसी में लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अधिकतर महिलाएं शामिल रहीं। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मामले को तूल पकड़ता देख एसडीओ राजेश कुमार खुद ग्रामीणों को समझाने गए और उनकी समस्या के समाधान के लिए निरीक्षण का आश्वासन दिया। विभाग के अधिकारी की ओर से मिले आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि भाटला गांव में लंबे वक्त से पेयजल किल्लत चल रही है। गांव में पानी पहुंचाने वाले नहर का साइज छोटा होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और हर साल गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की कमी का विकराल रूप धारण कर लेती है। भिवानी की न्यू पार्क कॉलोनी के लोगों ने पीने की पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से कॉलोनी में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर भारी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी कई बार अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिन के हड़ताल के बाद अब पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सिरसा के सर्कुलर रोड पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बाहर कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण बर्दाश्त नहीं है। हम निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बैंकों को पब्लिक सेक्टर को बेच रही है। यह विरोध तब भी जारी रहेगा जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती। रादौर में परिवार पहचान पत्र के आय सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने पर टीचर भड़क गए। दरअसल बुधवार को हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े अध्यापकों ने इसका विरोध कर जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान अध्यापकों ने इस काम को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया, जिसके बाद इस काम से अपनी ड्यूटी कटवाए जाने की मांग को लेकर पंचायत अधिकारी अनुज मंढाड़ को एक ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले को लेकर राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य का संघ द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध किया गया है। यहां इस कार्य को लेकर दिए जाने वाले प्रशिक्षण का भी उन्होंने बहिष्कार किया है, क्योंकि ये गैर शिक्षण कार्य है। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर अध्यापकों को भेजे जाने से नाराज होकर हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की तरफ से लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की ओर से लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीवा के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों का किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
पिछले कुछ सप्ताह से निगम क्षेत्र में नो ड्यूटीज सर्टिफिकेट जारी करने वाला एनडीसी पोर्टल बंद पड़ा है। नगर निगम की एनडीसी पोर्टल ठप होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइट ठप होने से लोगों को नो ड्यूटीज सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पा रहे। पिछले दिनों की एनडीसी का पोर्टल हैक हो गया था और करनाल में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक पोर्टल को रीस्टोर नहीं किया जा सका है। निगम में आ रहे लोगों का कहना है कि वो एनडीसी के लिए कई दिनों से निगम में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कर्मी वेबसाइट न चलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पोर्टल कब चलेगा, इसको लेकर भी कोई जवाब स्पष्ट नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का 112वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुर्जर की प्रॉपर्टी कुर्की के लिए जिला प्रशासन गांव की चौपाल में पहुंची, लेकिन कोई खरीदार न होने से तमाम प्रशासनिक अमले को बैरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर बीते 4 साल से हत्या के 2 मामलों में गुरुग्राम पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा है और उसी पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को केस के साथ अटैच किया था, लेकिन गैंगस्टर की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सूबे की प्रॉपर्टी को कुर्की यानी नीलामी तक पहुंचा दिया है। लेकिन गुरुग्राम के खिड़की दौला थाना क्षेत्र के बार गुर्जर गांव की चौपाल में रखी गई नीलामी में ना कोई खरीदार पहुंचा और ना ही उसके परिजन। यमुनानगर के आजाद नगर में आपसी विवाद को लेकर 2 दुकानदारों में झड़प हो गई। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस और एक्साइज विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जिसको लेकर पुलिस और एक्साइज विभाग जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव मनछोड़ा से अवैध शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को शराब सहित काबू किया है। गोहाना पुलिस ने रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान भैंसवान पुलिस नाके से एक पिकअप गाड़ी से 8 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शातिर साइबर ठग को काबू किया है, जिसने उपभोक्ता के खाते से मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ाए। बताया जा रहा है कि यह शातिर ठग फोन पे या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से लोगों को लिंक भेजकर उनके खाते से रुपए साफ कर देता था। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र तोमर ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श नगर थाना कुरुक्षेत्र में एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन लगभग 3.5 लाख ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसकी पड़ताल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके साथ ही फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पलवल के आल्हापुर गांव के करीब सड़क के किनारे झाड़ियों में 30 वर्षीय महिला का शव बोरे में मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल अभी हत्या के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है कि हत्या किसने की है और क्यों की है। महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए शव को सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। एंटीलिया केस में बढ़ती जांच के बीच उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब हेमंत नगराले मुंबई पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के बाद भी सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी और इनके कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार मानती है कि सप्लाई साइड सही करने से अर्थव्यवस्था ठीक हो, जबकि मांग बढ़ाने की जरूरत है। बजट में गरीबों की अनदेखी की गई है। बाजारों में सोने की वायदा कीमत में मामूली तेजी देखी गई है और चांदी के दाम स्थिर रहे। सोने की कीमत
0.2% बढ़कर 44,917 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी 66,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट रही। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली गिरावट पर खुला। सेंसेक्स 0.12% नीचे के साथ 50,305 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 0.17% नीचे 14,885 के स्तर पर खुला। भारतीय रेलवे के निजीकरण और उससे निजी हाथों में सौंपने को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि रेलवे भारत की संपत्ति है, भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ऋषभ पंत आउट हुए। 77 रन बनाकर लौटे विराट के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से अधिक स्कोर बनाने के बाद 50वीं बार नॉट आउट रहे। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के पेशेवर मुक्केबाजी स्टार विजेंदर सिंह कोविड-19 के कारण 1 साल से अधिक समय तक रिंग से दूर रहने के बाद 19 मार्च को रूस के अर्त्याश लोपसन के खिलाफ मुकाबले से वापसी करेंगे। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु स्विच ओपन फाइनल में मिली हार को भुलाकर बुधवार से शुरू हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सितारों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। रियो ओलंपिक में भाग ले चुकी हॉकी स्टार पूनम रानी मलिक शादी के बंधन में बंध गई हैं। पूनम ने हिसार के उमरा गांव से ओलंपिक तक का सफर अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 की रिलीज डेट आउट हो गई है। फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल अपने लुक्स को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में बॉबी की कुछ तस्वीरें देखने को मिली जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अमिताभ बच्चन ने थ्रोबैक तस्वीरें साझा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बिग बी ने 2 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें पोस्ट की है। अभिनेता ने कैप्शन में लिखा है, बेटियां बेस्ट होती हैं, श्वेता के लिए आपकी शुभकामनाओं का शुक्रिया। साथ ही उन्होंने हार्ट इमोटिकॉन पोस्ट किया। बॉलीवुड के अभिनेता निर्माता निर्देशक दीपक तिजोरी ने भी बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को लेकर बड़ी बात बोली है। दीपक तिजोरी ने कहा, बॉलीवुड में नेपोटिज्म ओवररेटेड है, यहां हर व्यवसाय का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश बॉलीवुड में दूसरों की तुलना में नेपोटिज्म कम है, क्योंकि यहां आप एक नेपो चाइल्ड की तरह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का नया लुक सामने आया है। सैफ अली खान की कुछ फोटोज सामने आई है जिसमें वो बहुत ही अलग लुक में दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर मास्क होने की वजह से सैफ की केवल आंखें नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने लेंस लगा रखा है। इसके अलावा सैफ के हेयर स्टाइल में भी बदलाव नजर आ रहा है। शहनाज कनाडा से लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक से बढ़कर एक फोटो फैंस के लिए शेयर कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ बोल्ड फुटेज इंस्टाग्राम पर शेयर की है जो काफी चर्चा में है।